नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एसबीआई का फ़ंड जिसमें आपको 1000 रुपये की एसआईपी सिर्फ 5 साल के लिए शुरू करनी है और 5 साल के बाद कोई भी एसआईपी आपको कंटिन्यू नहीं करनी है, फिर भी आपके पास लगभग 1 करोड़ का वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। वो कैसे, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये एसबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है और इसमें सारे फंड्स आपको दिखाई देंगे और साथ में हर एक फंड कितना रिटर्न्स देता है, उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसका एनएवी कितना है और उस फंड को मार्केट में आए हुए कितने साल हुए हैं, ये सभी की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि एसबीआई का मैग्नम मिड कैप फंड है जो 19 साल पहले मार्केट में आया है। आज का उसका एनएवी है, मतलब 7 फरवरी का उसका एनएवी है 226 रुपये और इसने लगभग अभी तक 17% रिटर्न दिए हैं जब से मार्केट में ये फ़ंड आया है तब से। सेम यहाँ पर भी देखो, 25 साल पुराना फ़ंड है, 16.18% रिटर्न दे रहा है। तो ये ऐसे सारे फंड्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, पर हमें देखना है सबसे पॉपुलर फ़ंड वो कौन सा है, वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और पॉपुलर फंड्स के ऊपर क्लिक करके देखता हूँ। तो यहाँ पर 24 एसबीआई की स्कीम्स है अलग अलग म्यूचुअल फंड्स की। उसमें से सबसे पहला जो फंड है वो है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड और यही फंड हम अब आज के वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पर ये है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। जब से ये मार्केट में आया है तब से उसने 19.87% रिटर्न दिया है और इसका फंड साइज़ है 31,000 करोड़ रुपए और ये 2009 में मार्केट में आया था। तो ये 5 साल का ग्राफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। 5 साल पहले मतलब 2021 में 22 जनवरी 2021 में इसकी प्राइस थी 72 रुपीज़, मतलब एक यूनिट की प्राइस थी 72 रुपीज़ और आज मतलब 7 फरवरी को इसका वैल्यू है 1.63 रुपीज़, एक यूनिट की प्राइस। मतलब जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में एक कोई स्टॉक परचेस करते हैं, जैसे कि आपने रिलायंस का शेयर परचेस किया जिसकी 5 साल पहले वैल्यू थी 100 रुपये, अब है उसकी वैल्यू 200 रुपये, मतलब लगभग आपको 100 रुपये का फ़ायदा हुआ या मुनाफा हुआ उसमें। सेम यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर था 72 रुपीज़ और यहाँ पे है 163 रुपीज़, मतलब लगभग 90 रुपये के आसपास आपको इसमें फ़ायदा हुआ है पर यूनिट के पीछे। यहाँ पर फंड के मैनेजर के नाम है आर श्रीनिवासन, प्रदीप केसवान, मोहन लाल। ये फंड के फंड मैनेजर हैं और इन सभी के पास फंड मैनेज करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इस फंड में कैश में सबसे ज़्यादा पैसा इन्होंने रिजर्व करके रखा है, वो है 8%। ब्लू स्टार लिमिटेड में 2% शेयर्स है इनके, कल्पतरू में इनकी इन्वेस्टमेंट है, डोम इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट है, ईडी पेरी नाम की कंपनी है इसमें इन्वेस्टमेंट है। सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्मॉल कैप कंपनीज़ में है। इनमें से कुछ कुछ कंपनीज़ के नाम हमें पता है और कुछ के नाम हमें पता नहीं, क्योंकि ये सारी स्मॉल कैप कंपनीज़ है। सेक्टर वाइज एलोकेशन में आपको सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनकी फाइनेंशियल सर्विसेज में दिखेगी, कैपिटल गुड्स में दिखेगी, कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कैश, उसके बाद केमिकल्स, फास्ट मूविंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन, डिलीवरीज, हेल्थ केयर, टेक्सटाइल, इनमें आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिखाई देगी। मतलब इनका अगर फोकस देखोगे तो कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड्स के ऊपर ज़्यादा है और फाइनेंशियल सेक्टर में। तो इन चारों सेक्टर्स का फर्स्ट 4 सेक्टर्स जो है इनमें लगभग उनकी 60% इन्वेस्टमेंट है और 40% इन्वेस्टमेंट अदर सेक्टर्स में है। तो ये हो गया इनका पोर्टफोलियो। अभी हम लोग देखेंगे परफॉर्मेंस, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। और ये जो डिटेल्स हम लोग देख रहे हैं ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। एसबीआई का 1 साल का रिटर्न है 10% और इस फंड का बेंचमार्क जो है वो है 5%। यहाँ पर देखोगे 3 साल का रिटर्न है 16%, बेंचमार्क है 17%, 5 साल का बेंचमार्क रिटर्न है 23%, बेंचमार्क है 25% और ओवरऑल जब से मार्केट में फ़ंड आया है तब से इनका बेंचमार्क है 12% और इसने रिटर्न दिया है 19.87%। 19.87% रिटर्न इस फंड ने दिया है। और इस फंड में अगर आप 10,000 की इन्वेस्टमेंट करते थे जब ये फ़ंड मार्केट में आया 2009 में, अगर आपने इसमें 10,000 लगा दिए थे तो उसकी वैल्यू आज 1,63,000 है, मतलब लगभग आपको 1.5 लाख का फ़ायदा यहाँ पर दिखाई देता। और 1 साल पहले अगर आपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट लमसम कर दी होती तो अभी 11,000 उसकी वैल्यू होती। 3 साल पहले अगर करते हो तो 15,000 वैल्यू थी और 5 साल पहले अगर आपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट की होती तो अभी 28,000 उसकी वैल्यू होती। तो ये है इसका लेखा जोखा जो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में दिखाई देगा। यहाँ पर है डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स में आप इन सभी का
डिटेल डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो और प्रॉपर एनालिसिस करके ही इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर है फंड डेटा और यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशो दिखाई देगा। रेगुलर का एक्सपेंस रेशो है 1.59% और डायरेक्ट का एक्सपेंस रेशो है 0.7%। तो ये लगभग बहुत अच्छा रेशो है एक्सपेंस का भी, और डायरेक्ट एक्सपेंस रेशो भी अच्छा खासा है। मतलब कुछ फंड में तो 2% एक्सपेंस रेशो होता है, पर इसमें खाली 1.59% है। अगर आप 1000 रुपये की SIP इस फंड में करते हो 5 साल के लिए और 19% रिटर्न ये फंड आपको देगा, तो लगभग यहाँ पर आपको मिलेगा 1 लाख का वेल्थ। अगर यही इन्वेस्टमेंट अगर आप 2000 की करते तो इसमें आपका 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट होता और लगभग वेल्थ क्रिएट होती 2 लाख के आसपास। सेम अगर आप 5000 का SIP करते 5 साल के लिए तो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट होता और 5 लाख इसमें वेल्थ क्रिएट होती। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितने अमाउंट का SIP इसमें करना है। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हम लोग 1000 के SIP के हिसाब से देखेंगे, तो 1000 के SIP के हिसाब से आपका 1 लाख रुपये यहाँ पे बना। पर ये हो गया आपका पहला मेथड। अभी आपको मैं दूसरा मेथड बताता हूँ इन्वेस्टमेंट का। सेम अमाउंट ही इन्वेस्ट करना है आपको, जिसमें आपको 1000 रुपये की SIP स्टार्ट करनी है और हर साल इसमें 10% इंक्रीज़ करना है। 10% मतलब क्या होगा कि इस साल 1000 रुपये की SIP होगी, नेक्स्ट ईयर आपकी 1100 रुपये की इन्वेस्टमेंट होगी। मतलब हर साल 10% इंक्रीमेंट होगा। उसके अगले साल फिर 110 रुपये बढ़ेंगे और होगी इन्वेस्टमेंट आपकी 1110 रुपये की। उसके अगले साल फिर 10% बढ़ेगा और वैसे वैसे 10% बढ़ेगा और 5 साल आपको यहाँ पर ये भरना है। 19% रिटर्न ये फंड आपको देता है और इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 73,000। उसमें थी कितनी 60,000, इसमें है 73,000। मतलब मेथड 1 में आप इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टमेंट होगी 60,000 और मेथड 2 में अगर मेथड 2 के हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टमेंट होगी 73,000 और वेल्थ क्रिएट होगा 1,18,000। उसमें था 1 लाख का, इसमें है 1,18,000। तो अगर समझो अगर आप ये दूसरी वाली मेथड चूज़ करते हो या पहली वाली भी चूज़ करते हो तो कोई भी मेथड आपको चूज़ करनी है और ये 1,18,000 जो बनेगा आपका वो 5 साल के बाद आपको विड्रॉ नहीं करना है। ये पैसा वैसे की वैसे ही उसमें रख देना है, उसके बाद आपको इसको हाथ नहीं लगाना है। और फिर क्या करना है, यही पैसा आपको क्या करना है, आइदर एक कोई अच्छा सा फंड जैसे कि यही फंड है इसमें ही रख दो, या फिर कोई और दूसरा फंड देखो जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है और उसमें ये पैसा डाल दो 1,18,000। कितने साल के लिए, अगले 20 साल के लिए रख दो। और वो फंड भी अगर आपको 20% के हिसाब से पैसा रिटर्न करता है तो आपका वेल्थ क्रिएट होगा 20 साल के बाद 38,40,000 रुपीज़। मतलब इतना बड़ा अमाउंट सिर्फ आपके 70,000 के इन्वेस्टमेंट से बनेगा। आपने इनिशियल अमाउंट कितना स्टार्ट किया था 1000 रुपये का SIP, उसमें 10% आपने हर महीने बढ़ाया और वो हुआ 73,000। 5 साल में हुआ 73,000 और इस 73,000 का हुआ 38,40,000 रुपीज़। यही अगर आप 5,000 की SIP शुरू करते सिर्फ 5 साल के लिए, 5,000 की SIP सिर्फ 5 साल के लिए 10% उसमें हम लोग बढ़ाते तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता 3,63,000 और आपका इससे बनता 5,92,000। मतलब लगभग 6 लाख के आसपास इसमें पैसा बनता। और यही पैसा आप फिर अगले 20 साल के लिए वही उसी फंड में रख देते या फिर कोई दूसरा फंड चूज़ करते जिसमें आपको 19% के आसपास रिटर्न मिलता, तो आपका वेल्थ क्रिएट होता 1,92,00,000 रुपीज़। ऐसे टाइप के मेथड्स या ऐसे टाइप की स्ट्रैटेजीज़ आप यूज़ करके अच्छा खासा पैसा या अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो आने वाले समय में। आपको सिर्फ इनिशियली 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट छोड़ देना है। अगर आप 5 साल के बाद अगर ये 6 लाख आप निकाल लेते और यूज़ कर लेते तो उसका कुछ भी वैल्यू नहीं होता। पर अगर यही फंड आपने वैसे के वैसे रख दिया उसी फंड में, तो लगभग आप देखोगे यहाँ पर 1,92,00,000 रुपीज़ बन जाते अगर 19% रिटर्न वो फंड आपको देता। तो अगर 19% भी कोई फंड ने रिटर्न नहीं दिया तो एज एन एवरेज आज के हिसाब से कोई भी फंड आपको 15% के आसपास आराम से रिटर्न दे देता है। और 15% के आसपास भी अगर कोई सी फंड ने आपको रिटर्न दिया तो भी लगभग 96 लाख रुपीज़ आपका इस फंड से बनता। मतलब लगभग 1 करोड़ तो आराम से बनता। ऐसे स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करके आप ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपकी तनख्वाह कम है या आपके पास पैसा कम है तो
फ़िलहाल के लिए सिर्फ 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करो। आपके रिटायरमेंट के लिए यही पैसा काम आएगा और जब भी आपको ज़रूरत हो तब भी आप ये पैसा विड्रॉ कर सकते हो। आज के वीडियो में हमने जो SBI स्मॉल कैप फंड देखा, इसमें मेरी कोई बाई या सेलिंग की सिफारिश नहीं है। ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक करना और फिर ही उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।